क्लियर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और काफ़ी टाइम बाद फिर एक नई वीडियो अपलोड करने लगे हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, काम हमारा इतना ज़्यादा है। तो उसके लिए हम स्टेबल नहीं होते, फिर हमारे पास अपना अच्छा सा फ़ोन नहीं है कि हम अपने वीडियोज़ खुद मेरी ही कैमरामैन भी नहीं है। तो आज अली भाई भी फ्री थे, आज हमारे कोई टाइलर का इशू था पीछे सर्वर का, उस वजह से बैठे थे। तो हमारे साथ मेरी टीम बैठी है, तो इनको कुछ प्रोडक्ट नॉलेज देनी थी आज। तो मैंने कहा चलें, इसके साथ साथ बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं रिलेटेड कॉल सेंटर कस्टमर से रिलेटेड, कस्टमर को कैसे जज करना है, कैसे जज नहीं करना। तो उसके बारे में भी मैंने कहा आप लोग को भी साथ मेंशन करते हैं, वीडियो बनाते हैं आज, ठीक है। तो हमारे साथ हमारी टीम में नए नए हस्नैन अली आए हैं और इसका भी हम वेलकम करते हैं, ठीक है। ये ही इज़ अ ट्रेनिंग आए, तो अभी ये ट्रेनिंग पे चल रहा है। तो मैंने कहा कि आप लोग के साथ इसको हम बता रहे थे टाइप्स ऑफ डीएनसी के कस्टमर की जो डीएनसी टाइप्स होती हैं। कस्टमर मीन्स के डीएनसी होता है, डू नॉट कॉल रजिस्टर होता है, वो मीन्स डीएनसी का आप लोग को शायद पता भी होगा। मैं अगेन आप लोगों को इसके बारे में रिपीट करता हूँ। डीएनसी जो ऑब्जर्वेशन यूज़ होती है, ये डू नॉट कॉल के लिए होती है। जब कस्टमर होता है वो अमेरिकन फेडरल या नेशनल डीएनसी लिस्ट पे होता है, ठीक है, कि वो डीएनसी में खुद को रजिस्टर करवाता है अपने नंबर को, इसलिए कि उसको अमेरिकन की कॉल, टेली मार्केटर्स की कॉल ना आए। जैसे हम जो काम कर रहे हैं टेली मार्केटिंग है, तो टेली मार्केटर्स की कॉल उसको ना आए। तो इसमें बास फिशी कस्टमर होते हैं जिनका नंबर डीएनसी पे होता है, मीन्स के हम उसको कॉल ले रहे होते हैं, तो उससे हम कहते हैं कि लास्ट में जब हम आगे इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो टीसीपी या डिस्क्लेमर पाते हैं, नाम को ना कनेक्ट योर कॉल विद माय लाइसेंस रीजन regarding your flanan insurance. So you act with our privacy policy. If you are on a DNC list on national and federal, do not call list. बट वो होने के बावजूद भी वो आपको यस कहता है, ठीक है। तो जो बात बहुत ज़्यादा समझदार और फिशी कस्टमर होता है तो आपको यहाँ यस बोलता है, अदरवाइज बहुत से कस्टमर नो बोलते हैं जो डीएनसी पे होते हैं। तो डीएनसी के टाइप से कुछ वो आज हसनैन थे, तो साद और जुबैर और अली की भी रिवीजन हो जाएगी इसके बारे में। तो वो बता रहा था कि डीएनसी की कुछ टाइप्स में हसनैन को बता रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों को भी वीडियो में साथ मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट थिंग जैसे मैंने आपको बताई हसनैन के क्लोज हो जाओ जरा। फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया कि कस्टमर का जिप कोड होगा कि हम उसको डीएनसी कहाँ से हम जज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग उसका 5 डिजिट का जिप कोड होगा। कस्टमर जब आपको अपना जिप कोड बताएगा तो उसका 5 डिजिट्स का या जिप कोड होता है, या दूसरा कौन सा होता है, पोस्टल कोड। पोस्टल कोड, पीओ बॉक्स। जैसे हमारा डाकखाना होता है ना, तो उसको वो जिप कोड कहते हैं। हमारा डाकखाना नंबर होता है, तो पोस्टल कोड वहाँ के लाता है जिप कोड, ठीक है। अगर वो 6 डिजिट बता रहा है, दैट्स मीन वो आपके साथ उंगली कर रहा है। आप उसको कहोगे नो आई नीड योर 5 डिजिट जिप कोड, और वो बोलेगा नो नो दिस इज माय जिप कोड, दैट्स मीन कि आपको एमी उल्लू बना रहा है, आपके साथ टाइम पाइसी कर रहा है। या आपको 4 डिजिट्स का, या आपको 4 डिजिट का जिप कोड बताएगा, मीन्स कि वो आपको एक्यूरेट जिप कोड, और हमें रिक्वायर्ड क्या है 5 डिजिट्स। एक वो हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ हम मेंशन करते हैं कि कस्टमर जैसे हम उससे पूछते हैं कि यू आर रिजाइडिंग स्टेट ऑफ टेक्सास, राइट, मतलब उसके नंबर्स के हम पहले 300, अगर बाजू का डॉलर में मेंशन होता है कि कस्टमर किस स्टेट में रह रहा है, ठीक है, कस्टमर किस स्टेट में रह रहा है। तो अगर हमें डायलर का मेंशन नहीं है तो हम उसके वर्ड्स नंबर के पहले 3 हिस्से, अब जैसे है 90155353, ठीक है, बट उसके हम पहले हिस्से 3 जो है 901 को कॉपी करेंगे, गूगल में डाल के साथ लिख देंगे एरिया कोड, सर्च बार में लिखेंगे हम एरिया कोड, ठीक है। वहाँ हम उसको डाल के देखेंगे कि कस्टमर किस स्टेट में, ये किस स्टेट का नंबर है, किस स्टेट का ये नंबर। वहाँ अपने अपने डिफरेंट स्टेट्स के अपने अपने नंबर होते हैं, अपने एरिया कोड्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, हमारे पाकिस्तान में फ़ोन नंबर कहीं पाकिस्तान का कहीं का भी हम ले सकते हैं, मतलब कराची का भी ले सकते हैं, वो हम गाजी में इस्तेमाल कर सकते हैं, तरबेला में इस्तेमाल कर सकते हैं, लाहौर का लें, बलूचिस्तान का लें,
इट डजंट मैटर। एक चीज़ ऐसी हो सकती है, वो कहते हैं एस्कॉम से, कौन सी सुनिए कभी एस्कॉम के बारे में? नहीं सुना। उसका जो सबसे पहले एरिया कोड होता है ना, जो वो 0355 है, क्या है? तो वहाँ जब हम देखते हैं उस नंबर को स्टार्ट में कि ये हम कहते हैं या ये गिलगित या कश्मीर का नंबर है, हमें जज हो जाता है क्योंकि उसका जो एरिया कोड होगा वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अमेरिकन के पहले नंबर के 3 हिस्से होते हैं, उसको हम गूगल में डालते हैं तो वहाँ से हम उसको जज कर लेते हैं कि किस स्टेट में रह रहा है। जब आप कस्टमर को कहते हैं या आई कैन सी हियर यू आर रिजाइडिंग स्टेट ऑफ टेक्सास राइट, तो वो बोलेगा, अगर वो टेक्सास में उसका नंबर ऑफ टेक्सास का है, वो आपको बोलेगा नो आई डोंट लिव एनी मोर हियर देयर, आई डोंट लिव एनी मोर देयर इन टेक्सास, नाउ आई एम रिजाइडिंग इन स्टेट ऑफ फलाना। अब वो कस्टमर ठीक है तो वो आपको खुद बोलेगा कि मैं यहाँ अब टेक्सास में और नहीं रह रहा, मैं स्टेट में मूव हो गया हूँ, मेरे पास नंबर उसका है, मेरे पास टेक्सास का है, बट मैं मूव कैलिफोर्निया में हो गया हूँ या न्यूयॉर्क में हो गया हूँ, व्हाटएवर वो जहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तो वो तो फिर आप उससे पूछेंगे ओके नो प्रॉब्लम, सो व्हाट इज योर जिप कोड डाउन हियर, व्हाट इज योर जिप कोड डाउन हियर। जब वो जिप कोड बताएगा तो हम जिप कोड उठा के देख लेंगे कि हाँ वो वाकई उसी का है कि जहाँ वो बता रहा है मैं कैलिफोर्निया में हूँ, न्यूयॉर्क में हूँ, तो वो जिप कोड भी कहीं का बताएगा, न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया का बताएगा, ठीक हो गया। अगर वो आपको कहता है यस आई एम रिजाइडिंग स्टेट ऑफ टेक्सास, क्या कहता है? टेक्सास, और वो आपको जिप कोड कहाँ का बता रहा है? कैलिफोर्निया का बता रहा है। दैट्स मीन उसने यस आपको कहाँ बोला? टेक्सास पे बोला, और जिप कोड कहाँ का बता रहा है? दैट्स मीन कि वो डीएनसी कस्टमर है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक हो गया। तो विदाउट टाइम वेस्ट करने से यहाँ कस्टमर को जज करने की कोशिश किया करो कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि कॉल सेंटर में आपकी हर एक कॉल क्या है? सेल कॉल है। जैसे उस दिन मैंने जुबैर की शेरली मैकेलन पे सेल मारी, इसकी जो कॉल बैक नंबर थी उसको मैंने कॉल बैक की, उसमें मैंने, आप बैठे थे ना, उसको मैंने क्या किया? सेल किया। उसकी सेल मेड करने के बाद मैंने दूसरी कॉल दी, क्या हुई? एडानिवस वाली सेल हो गई। मींस इसका मतलब यही है कि हर कॉल क्या है? बट सारी चीज आपकी इधर। तो जब आप डीएनसी कस्टमर आपको जज हो गया कि डीएनसी है, तो उसके साथ टाइम वेस्ट करने के बजाय उसको हैंगअप मारो, डीएनसी डिस्पोजिशन में डीएनसी को डिस्पोज करो, बात खत्म, नेक्स्ट कॉल पे जाओ, ठीक हो गया। आप देखिए साथ सेकंड ये कि वो होगा टेक्सास में, तो आपको जिप कोड कहाँ का बताएगा? कहीं और का, ठीक हो गया। और दूसरी, अब वो आपको बताता है आई एम 69, क्या? आई एम 69 ईयर ओल्ड, ठीक है। उसकी अब डेट ऑफ बर्थ जज करो। देखो हमारे क्वालिफाइंग एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन ऑक स्ट्रीट रीजन, सो द एज क्राइटेरिया इज कस्टमर ऑफ 65 to 84, क्या है? 65 to 84। तो आप लोग भी अगर जिस कंपेन्स पे काम कर रहे हैं तो एज लिमिट होती है उसके, ठीक है। तो कस्टमर की एज जहाँ से क्वालिफाइंग शुरू होती है और जहाँ तक होती है, तो उसका ईयर निकाल दिया करें, उसका बर्थ ऑफ ईयर निकालें। अब हमारे यहाँ है 65 to 84 है, तो हमारा जो क्वालिफाइंग कस्टमर होगा 1958 से लेके 1939 तक है। मीन्स के 1958 से वो नीचे है, मीन्स के वो 65 का नहीं है। तो ये साइकिल आप लोगों ने जज करनी है, इसको मैथ, इस कैलकुलेशन को अपनी मैथ दिमाग में देखो, ट्रिक्स बहुत ज़रूरी है। अब ये चीज़ आपको स्क्रिप्ट में नहीं सिखाई जाती, ये आपको अपने माइंड में खुद कवर करना है साथ साथ, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि वहाँ अब वो कहता है मैं आई एम 83, क्या कहता है? या आई एम 84, बट वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहा है 1935, क्या बता रहा है? दैट्स मीन कि अब उसकी ईयर क्या बनती है? 1939 होगा तो वो 84 का बन रहा है, 1935 का, दैट्स मीन वो 89 का, 89 या 88 का जाके बन रहा है। तो वो मतलब उसकी वहीं से आप जज कर लो। मीन्स कि बूढ़ा कस्टमर है, उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ से याद, उसको अपना एज याद है, पर उसको ईयर कि वो किस सन में पैदा हुआ है, ठीक है। वो उसको कैलकुलेशन नहीं आती, यार मैं तो 85 का हूँ, बट उससे जब हम एज पूछते हैं व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तो आपको बताते हैं अब बोर्न 1934, 1933, 1920 है। इवन कि कल ने कॉल ली थी, कस्टमर ने क्या बोला, मैं कितने की हूँ? 60 की, 65 की, 65, ठीक है।
तो मैंने इससे कॉल ली, मैं समझा कि सही है। उसने उसको एज 65 बताई थी, बट व्हेन आई आस्क्ड हर डेट ऑफ बर्थ, शी टोल्ड मी आई बोर्न इन 6/25/1920 ईयर। क्या 28। 19, मुझे पता लग गया कि इसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं। उससे भूल रही है चीज़ें, उससे चीज़ें अब 1928 जाके बनती हैं, इवन 97, 96, 96, 97 की वो एज की बन रही है। अब उसने 65 तो बोल दिया, बट उसको याद नहीं है कि वो कितने की है, बट उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही याद थी, उसको एज नहीं याद कि वो कितनी की है, कितने की। मीन्स के इस तरह का कस्टमर, एक तो वो या ज़्यादा बूढ़ा होगा तो उसको याद नहीं होगा। अब डीएनसी कौन कैसे जज करते हैं? डीएनसी कस्टमर कहता है यस आई एम 69। क्या कहता है? 69। सो व्हेन आई आस्क व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, क्या अब 1969 की डेट ऑफ बर्थ है 1954 या 1953, क्या बनेगी? अगर वो, अब कौन सा मंथ चल रहा है? मंथ कौन सा चल रहा है अभी? अक्टूबर। अगर वो नवंबर में पैदा हुआ है या दिसंबर में, तो वो 1953 का होगा, उसकी बर्थडे ईयर क्या होगी? क्योंकि अब वो कह रहा है आई एम 69। क्या कह रहा है? 69 मीन्स के अगले महीने में वो किसका हो जाएगा? 70 का। तो एक महीने बाद होगा, अभी तो वो नहीं हुआ ना। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अभी ये 69 का है और वो डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, डेट ऑफ ईयर बता रहा है 1953। ठीक है, तो वो होगा या नवंबर में या दिसंबर में जाके 70 का हो जाएगा। अब वो कहता है यस आई एम 69 बट माय डेट ऑफ बर्थ इज 1975। क्या कहते हैं? 1975 की करोगे तो 47 या 45 साल का बनता है, 47 या 45। दैट्स मीन कि वो एज आपको 69 बता रहा है, पर डेट ऑफ बर्थ वो क्या बता रहा है? मीन्स उसको, उसने रफली आपको बता दिया 69, बट उसको लाइव कॉल पे आप उसको वो कैलकुलेशन तो नहीं करेगा ना, वो उसके मुंह में जो आएगा बोलेगा, तो वो डीएनसी कस्टमर होता है। अपना टाइम डेट ऑफ बर्थ बताएगा या बोलेगा नो यू डोंट हैव टू रीड माय डेट ऑफ बर्थ। क्या बोलेगा? यू डोंट हैव टू रिक्वायर माय, डोंट हैव एनी माय डेट ऑफ बर्थ। या बोलेगा आपके पास मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आप क्यों कॉल कर रहे हो मुझे? या वो बताएगा तो गलत, क्योंकि वो आपके साथ क्या कर रहा है? खेल रहा है, टाइम पास कर रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई जिप कोड वाली। फर्स्ट के कम डिजिट्स के जिप कोड बताएगा, दूसरा अगर बताएगा तो गलत जिप कोड किसी और स्टेट का बताएगा। फिर एज पे आ जाती है, फिर ये अब फिर होता है कि नाम पे क्या होगा? नाम ऐसा है कि वो आपको नाम बताएगा तो वो इंसानों का नहीं होगा, वो किसी जानवर का, किसी कार्टून का, कोई ऐसी आर्टिकल चीज़ होगी कोई। ठीक है, तो इसके लिए बेहतर यही होता है, जो न्यू कमर्स होते हैं मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि उसका नाम उठाओ, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, गूगल में सर्च करो। अगर इंसान की तस्वीर आती है दैट्स मीन तो फिर कस्टमर सही है। ओके, अगर इंसान की तस्वीर नहीं आती दैट्स मीन डीएनसी कस्टमर। ठीक है, दैट्स मीन कि वो डीएनसी कस्टमर। अब डीएनसी कस्टमर की ये जो पेचीदा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एक डीएनसी कस्टमर आपसे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करेगा और एक डीएनसी कस्टमर बिल्कुल मुलायम जाएगा, आपसे पूछेगा भी कुछ भी नहीं, और इवन वो आपको अपनी सब कुछ सही बताएगा, वो आपको अपना सब कुछ बिल्कुल सही बताएगा। और वो जाकर लाइसेंस एजेंट को, जब हम तो अभी कॉल बैक्स पे कर रहे हैं तो इसमें इतना बड़ा मैटर ये चीज़ नहीं करती, बट जब वो लाइसेंस एजेंट के पास जाता है ना, जो बिल्कुल फिशी कस्टमर, उसको हम कहते हैं फिशी कस्टमर, दैट्स कॉल्ड फिशी कस्टमर, कि वो बहुत ही इंतहाई चालाक होता है। ठीक है, तो वो आपको अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जिप कोड, मेलिंग एड्रेस, ईमेल, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको सही बताएगा। जब वो लाइसेंस एजेंट के पास जाएगा ना, वहाँ अपने आप को खोल देगा। आमुना डू नॉट कॉल दिस, आमुना डू नॉट कॉल दिस, मैं तो डू नॉट कॉल दिस पे हूँ भाई। तुम्हारा नाम, वो सबसे पहले क्या करेगा? लाइसेंस एजेंट से उसका नाम पूछेगा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसे स्पेल करते हो, तुम अपना लास्ट टाइम कैसे स्पेल करते हो, तुम कहाँ रह रहे हो। हालांकि कस्टमर को ये चीज़ नहीं चाहिए कि लाइसेंस एजेंट से वो पूछे। जब आपको लगता है कि वो लाइसेंस एजेंट से पूछ रहा है, जब हम लाइव ट्रांसफर्स पे काम करेंगे कि वो लाइसेंस एजेंट उसका नाम पूछ रहा है, जब आप कॉल्स होते हो ना, जब कनेक्ट करवाओगे, वो लाइसेंस एजेंट से उसका नाम
पूछ रहा है फर्स्ट, और उसको कहता है कि तुम कैसे स्पेल करते हो, फिर उसको बोलता है कि तुम कहाँ दे रहे हो, दैट्स मीन कि वो क्या है, DNC। आपके पास, तो वो चालाकी से निकल गया। डिस्क्लेमर में भी उसने ओके बोल दिया, सब कुछ उसमें ओके बोल दिया, बट मीन्स कि वो आगे जाके लाइसेंस एजेंट से पूछता है कि तुम्हारा नाम, तुम अपना फर्स्ट नाम कैसे स्पेल करते हो, तुम लास्ट कैसे हो, तुम कौन से एरिया में रहते हो, तुम्हारा जिप कोड कौन है। तो उस जब आप सोच लो कि ये अपने लाइसेंस एजेंट से उसका नाम स्पेल करवा रहा है, तो यहीं से आप कॉल को हैंग अप कर दो, हैंग अप बोथ लाइन, हैंग अप बोथ लाइन, उसको डीएनसी में डिस्पोज कर दो। देखो सेल होना मैटर नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं है। आप पूरी दिन में सेल ना करो, इट्स नॉट अ बिग डील, बट आप एक गलत कस्टमर भेजोगे ना डीएनसी, तो आप पूरे सेंटर को उठा के जमीन में मारोगे। तो गाइस, आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, तो हमेशा याद रखें कि सेल की लालच में कभी मत जाना। अगर आपकी एक गलती, आपको पता है कि डीएनसी, इवन यू नो गाइस अबाउट डीएनसी वेरी वेल, सो यू नो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद डीएनसी, कि एक डीएनसी की वजह से कि कस्टमर पूरा सेंटर बैठ जाता है, क्लाइंट पेमेंट रोक देता है, क्लाइंट काम बंद कर देता है। तो आप सोचें ना कि आपका एक कस्टमर अपने दिन की एक सेल के लिए अपने पूरे साथियों की पेमेंट को तबाह कर देते हैं, उनकी सैलरी उस पर इतना बड़ा इफेक्ट आ जाता है, पूरा सेंटर उस पर बैठ जाता है। तो ये याद रखना कि एक सेल होना मैटर, इट्स नॉट अ बिग डील मैन, ना होना कोई बात नहीं है। टीम लीडर की, फ्लोर मैनेजर की या एचआर की दो बातें सुन लोगे ना, बट उस बड़े नुकसान से तो बचोगे ना, उस बड़े नुकसान से तो बचोगे। ठीक हो गया। एक डीएनसी की टाइप ही, तो आपको गालियां देगा, सीधा आपको क्या करेगा, गालियां देगा, वो आपके साथ सीधी बात ही, दैट्स मीन, तो वो आपको सीधा समझ लेना चाहिए कि क्या है, डीएनसी कस्टमर है। ठीक है। और दूसरा डीएनसी ये होगा, वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम, बार बार पूछेगा आपसे, विच कंट्री यू आर कॉलिंग फ्रॉम, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, मीन्स कि वो आपके साथ सही जा रहा होगा, आपके साथ वो बिल्कुल सही जा रहा होगा। अगर उसने आपको बीच में कॉल के दौरान बोल दिया आर यू फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया और फ्रॉम बांग्लादेश और फिलिपाइन, उसको उठा को क्या कर दो, DNC। चाहे वो सेल कॉल है, इवन कि उस कस्टमर ने आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जिप कोड, मेलिंग एड्रेस, ईमेल, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ईच एंड एवरीथिंग सही दिया है, और वो फुल इंटरेस्टेड भी है, वो फुल क्या है, इंटरेस्टेड भी है कि वो पॉलिसी लेना चाहता है, बट वो इसमें ये यूज कर रहा है कि आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, आर यू फ्रॉम बांग्लादेश, आर यू फ्रॉम फिलिपाइन, आर यू फ्रॉम इंडिया, उस कॉल को उठा के, क्योंकि हमारी हर कॉल क्या होती है, रिकॉर्ड कॉल होती है। जब कस्टमर कहते हैं वी आर ऑन Recorded माय line। नेम इज एडवर्ड, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम गो मेडिकेयर प्लस ऑन अ रिकॉर्डेड लाइन, तो मीन हमारी हर कॉल जो कस्टमर आपको कहता है कि आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, उसको उठा के डीएनसी में फेंक दो। फिर कस्टमर आपसे पूछेगा वेयर आर यू लोकेटेड, वेयर आर यू लोकेटेड, कस्टमर को एक बार बोल दो या आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम ग्रीन्सबोरो कैलिफोर्निया, व्हाटएवर आप उसके जो आपको माइंड में आता है। बट वो अगेन आपसे पूछता है व्हाट इज योर लोकेशन, वेयर इज योर ऑफिस, डिफरेंट चीज़ें पूछता है बार बार, उसको उठा के डीएनसी में डिस्पोज करता हूँ। ठीक है। तो सेल होना मैटर, पर गलती बहुत बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। तो गाइस, आप लोग को भी इस चीज़ के बारे में पता चल गया होगा। तो आप लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोग ये देखते हैं वीडियोस, और जो लोग डायलिंग कर रहे हैं एज अ एजेंट, तो काइंडली इन चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू आप भी करवा लें। इससे आप ये चीज़ें आपको बहुत बेहतर रहनुमाई हो जाएगी अपना कस्टमर जज करने में। ठीक है। तो ये बहुत सी मेन कीज़ हैं जो आप डीएनसी को जज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, दुआओं में याद रखें। और साथ भाई क्या करें आखिर में, सब्सक्राइब के बेल आइकन को ठोक डालो, कुछ क्या बोला है, सब्सक्राइब के बेल आइकन को ठोक डालो, सब्सक्राइब फ्यूचर स्टाइल। तो हसनैन भाई आए हैं, इंशाल्लाह इनको ट्रेन कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी एजेंट बन जाएंगे फ्यूचर में। तो इंशाल्लाह फिर कुछ काम बेहतर हो जाए तो फिर साथ साथ न्यू वीडियोस डेली की अपडेट देते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो अभी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।